शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद आलम। आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी माँ, एक ऐसी बीवी, एक ऐसी बहन की और एक ऐसी खातून की जो इस माशरे के लिए अपनी तमाम उम्र सर्फ कर चुकी थी, लेकिन एक बददियानती ने, एक खयानत ने, एक दोस्त की बेवफाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं बात कर रहा हूँ एबटाबाद में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकये की, जहां पर एक लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। मामला कुछ यूं था कि ये गायनाकोलॉजिस्ट वर्दा मुश्ताक साहिबा इनका नाम है। ये बेनजीर भट्टो अस्पताल एबटाबाद के अंदर बतौर गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रही थी। इस दौरान इन्होंने अपनी पेशा वाराना खिदमात भरपूर तरीके से सर अंजाम दी और जो मरीज इनके पास आते थे उनको इंतहाई शफकत के साथ उनसे पेश आया करती थी। इनके जो दोस्त थे, इनके जो फैमिली मेंबर थे, वो हमेशा ये कहते हैं कि दिन हो या रात हो, इस खातून ने हमेशा अपने घर से बढ़कर अपने अस्पताल को तरजीह दी है। लेकिन बदकिस्मती ने भी इनका साथ साथ जो है वो कदम रखे हुए थे। मामला कुछ यूं हुआ कि वर्दा मुश्ताक तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थी और इसी दौरान इनके पास कुछ नकदी और तकरीबन 66 तोले सोना पड़ा हुआ था। ये जाहिर बात है, जिस तरह के हालात हैं, मामलात हैं, चोरी डकैती की वारदातें आम होती हैं, तो इनको भी डर था कि घर में जो नकदी पड़ी हुई है और जो सोना मौजूद है वो कहीं चोरी ना हो जाए। जिसके लिए इन्होंने अपनी एक बचपन की सहेली का इंतखाब किया कि मैं बैरून मुल्क जा रही हूँ तो मैं अपनी सहेली के पास बतौर अमानत ये तमाम चीजें रखवा जाती हूँ और मैं जब वापस आऊंगा तो फिर मैं वापस ये ले लूंगी उससे। तो इन्होंने अपनी सहेली से बात की। सहेली का नाम रिदा बताया जाता है। रिदा की शादी जो है एबटाबाद में एक बड़े ताजिर वहीद के साथ हुई थी, लेकिन दिल में मैल आ जाए ये किसी को इल्म नहीं है। कब किस वक्त जो है इंसान का ईमान बदल जाए, उसका जहन तब्दील हो जाए कि अब मैंने खयानत करनी है या मैंने बददियानती करनी है। तो कुछ इसी तरह के मामला थे। वर्दा ने अपनी तमाम जो जमा पूंजी थी, वो सोना जो उसके वालिदैन ने उसे दिया था, जो शादी में उसको मिला था, वो रख देकर अपनी सहेली को बैरून मुल्क चली गई। तकरीबन 66 तोले सोना था और कुछ इसके अंदर लाखों रुपए में नकदी भी थी। वो वापस आती है बैरून मुल्क से, तो उसे फिर अपनी सहेली से तकाजा किया कि जो पैसे मैंने तुम्हें रखवाए थे वो तुम अब मुझे अब वापस कर दो। लेकिन अब उसकी जो सहेली थी उसके दिल में तो ऑलरेडी एक बेईमानी आ चुकी हुई थी। बेईमानी उसकी रगों में उससे दौड़ रही थी। तो उसने अब टाल मटोल का जो है वो काम लेना शुरू कर दिया कि जी आज दूंगी, कल दूंगी, अभी मैं घर पे नहीं हूँ। तो इसी दौरान जब तकाजा बढ़ता चला गया तो अब वहीद और रिदा दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, थाना कचहरी भी हो सकता है, क्यों ना इस खातून को ही ठिकाने लगा दिया जाए। जिसके लिए उन्होंने कुछ किराए के कातिलों का सहारा लिया। इन किराए के कातिलों के साथ मिलकर रिदा ने पहले तो वर्दा को वर्गलाया और डराने धमकाने की भी कोशिश की। फिर एक दिन इस तरह हुआ कि रिदा वर्दा के घर आती है और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। ये वो आखिरी दिन था जब वर्दा अपने घर वालों से मिली और लोगों ने उसे देखा। उस दिन वो अस्पताल भी नहीं पहुंची। जब रात गुजर गई तो घर वाले भी परेशान हुए कि अस्पताल भी ये हमारी बेटी नहीं गई है। उन्होंने कहा हमारी माँ हॉस्पिटल नहीं पहुंची, तो आखिर वो गई कहाँ? तलाश शुरू की, लेकिन कुछ भी उनके हिस्से में ना आया। बहरहाल अब थाने तो जाना ही था। वो मुकामी थाने चलेगी उसकी फैमिली और थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी बेटी जो बतौर गायनाकोलॉजिस्ट बेनजीर भट्टो अस्पताल एबटाबाद के अंदर काम करती है, फ्राय सर अंजाम देती है, वो सुबह से गायबा, उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा है और उसका कुछ इल्म नहीं है। पुलिस ने थोड़ी सी हिलजुल शुरू की, शक शुरू हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई कि रिदा उसके घर आई थी और वो रिदा के साथ बैठकर ही गाड़ी में गई थी। रिदा और उसके शोहर को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन कुछ देर के बाद ही इन दोनों को रिहा भी कर दिया गया। जब इन दोनों को रिहा किया गया तो फिर जो वहां पर डॉक्टर से थोड़े सरापा एहतजाज हुए कि आखिर जो मेन अक्यूज्ड है इसको क्यों छोड़ दिया गया। मामला जो है वही तरह चलता रहा। 4 से 5 दिन गुजर गए और मामला जब इतना बड़ा कि डॉक्टर सर पर आ गया, एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया गया, जिस पर डीपीओ ने वहां के नोटिस लिया और फौरी तौर पर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया। जब इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें रिदा और उसका शोहर वही शामिल थे, इन्हें थोड़ा सा रवायती तरीका अख्तियार किया गया, तो फिर इन दोनों ने ये तस्लीम कर लिया कि इन्होंने ही रिदा को मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा दी। अब मामला ये था कि लाश ठिकाने लगाई, कहाँ लगाई, कैसे लगाई, तो वो एक अलग स्टोरी सामने आई कि सबसे पहले रिदा ने प्लान बनाया अपने मियाँ वहीद के साथ मिलकर
कि अब ये तकाजा बढ़ता जा रहा है और वर्दा रोजाना की बुनियाद पर मुझे 10-15 फोन करती है, मुझे कहती है कि मेरी चीजें वापस कर दो। अब इसका क्या हाल है, ये तो हम खा चुके हैं, ये तो हमने वापस ही नहीं करनी है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर किराए खाते लिए और रिदा ने इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री डाली कि वो वर्दा को लेने इसके घर गई और फिर वहां से लाकर इसे उन मुलजिमों के पास दिया। उन मुलजिमों ने इसे नशावर चीज खिलाई और उसके बाद इसे जदून प्लाजा में ले जाकर 4 दिन तक रखा। वहां पर इसको मार दिया गया और फिर इसकी लाश को ठंडियानी के इलाके में जाकर दफना दिया गया। ये तमाम सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। अब उसके बाद जब ये तमाम चीजें सामने आई तो फौरी तौर पर पुलिस ने जाकर लाश भी बरामद की और मुलजमान तो बहरहाल पहले गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं कि आखिर जब इनको रिदा को और इसके शौहर वहीद को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था तो फिर किसके कहने पर कुछ घंटों के बाद ही छोड़ दिया गया और क्या वजूहात थी, क्या उसने पैसे लिए थे? डीपीओ के इल्म में 2 से 3 दिन तक ये मामला क्यों नहीं लाया गया कि आखिर एक डॉक्टर जो है वो मिसिंग है, वो जवान डॉक्टर जिसके बच्चे घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ चलेगी? जमीन खा गया या आसमान उसको निगल गई है? लेकिन पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई थी। मामला जब बड़ा था तो उस वक्त जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं या जो सूबाई मिनिस्टर हेल्थ है उन्होंने भी इस मामले का नोटिस लिया, लेकिन उस हद तक इसके अंदर कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई गई कि आखिर एक डॉक्टर को कौन निगल गया, डॉक्टर आखिर कहाँ पर है। चीजें इसी तरह चलती रही। फिर अब सूरत हाल यह है कि अब मुलजिमान गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इसके घर वाले वो इंसाफ के मतलाशी हैं कि इनको वाकई करार वाकई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल हम भी इस केस के ऊपर भी नजर रखेंगे, इसमें जो अपडेट आएगी इससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।